हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। सपा सरकार में जहां शिक्षा मित्रों को मिलते थे मात्र 3,000 रुपए, वहीं बड़ा ऐलान हुआ है कि अप्रैल से 18,000 रुपए दिए जाएंगे। अनुदेशकों को 17,000 रुपए देने की बात कही गई है। क्या सिर्फ घोषणा है या चुनावी साल का बड़ा संदेश? और क्या इससे लाखों परिवारों की जिंदगी बदलेगी? अब हम आपको दिखाएंगे पूरा सच, जमीन से लेकर मंच तक। ये बात खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से कही है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये सभी चीज़ें वहाँ पर की हैं और ऑपरेशन कायाकल्प में मिशन निपुण और डिजिटल एजुकेशन को भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम वहाँ पर उठाए हैं। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। हाँ, आपने जब याद दिलाया है तो ये चीज़ें मैं कल देख रहा था कि कल मेरे पास कुछ माननीय विधायकगण आए थे। उन्होंने कहा कि साहब जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय हमारे यहाँ भी मिल जाता तो, और मैं आज बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ, जिन विकास खंडों में कस्तूरबा विद्यालय नहीं है उन विद्यालयों के लिए भी कस्तूरबा गांधी विकास आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। ये गरीब बालिकाओं के लिए है, पिछड़ी जाति के वे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, पिछड़ी जाति के बच्चियों के लिए, उनको हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल सुरक्षा ऑडिट के पश्चात अनुरक्षण कार्य के लिए भी 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शिक्षक और उनके कर्मचारी कार्मिकों के आश्रित परिवार के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था, सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए 2,382 करोड़ रुपए की व्यवस्था और प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बने इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए देखिए पांडे जी, सच स्वीकार करना चाहिए। आप 3,000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना, आप तो बढ़ाए भी नहीं। जो भारत सरकार देती थी वही 3,000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक माध्यमिक शिक्षा, देखिए आप लोगों के कारनामों से उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था। यानी आप लोग किसी का भला नहीं कर सकते लेकिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ जरूर कर देते हैं। ये जरूर इसमें आपको इसमें विशेषज्ञता हासिल है। लेकिन हम लोगों ने 3,000 से 10,000 मानदेय किया और आज 18,000 भी हमारी सरकार करने जा रही है और 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा भी हमारी सरकार ने किया है। बेसिक शिक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें कही थी, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें नोट की। उसमें ड्रॉप आउट रेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार की स्थिति थी। कंपोजिट विद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन कुछ चीज़ें जो इसमें देखी गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले की तुलना में गुणवत्ता अच्छी हुई है, आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। उन्हें डिजिटल सशक्तिकरण करने की दिशा में सरकार ने स्मार्ट क्लासेस दी, डिजिटल लाइब्रेरी वहाँ स्थापित की है। ये सभी चीज़ें वहाँ पर की हैं। और ऑपरेशन कायाकल्प में मिशन निपुण और डिजिटल एजुकेशन को भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम वहाँ पर उठाए हैं। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। हाँ, आपने जब याद दिलाया है तो ये चीज़ें मैं कल देख रहा था कि कल मेरे पास कुछ माननीय विधायकगण आए थे। उन्होंने कहा कि साहब जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय हमारे यहाँ भी मिल जाता तो, और मैं आज बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ, जिन विकास खंडों में कस्तूरबा
विद्यालय नहीं हैं, उन विद्यालयों के लिए भी कस्तूरबा गांधी विकास आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। ये गरीब बालिकाओं के लिए है, पिछड़ी जाति के वे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, पिछड़ी जाति के बच्चियों के लिए, उनको हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल सुरक्षा ऑडिट के पश्चात अनुरक्षण कार्य के लिए भी 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शिक्षक और उनके कर्मचारी कार्मिकों के आश्रित परिवार के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था, सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए 2382 करोड़ रुपए की व्यवस्था और प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बने इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए देखिए पांडे जी, सच स्वीकार करना चाहिए, आप 3000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना, आप तो बढ़ाए भी नहीं, जो भारत सरकार देती थी वही 3000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा, देखिए आप लोगों के कारनामों से उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था, यानी आप लोग किसी का भला नहीं कर सकते लेकिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ जरूर कर देते हैं, ये जरूर इसमें आपको इसमें विशेषज्ञता हासिल है। लेकिन हम लोगों ने 3000 से 10,000 मानदेय क्या और आज 18,000 भी हमारी सरकार करने जा रही है और 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा भी हमारी सरकार ने किया है।